नमस्कार, खेती हर पत्रिका में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ राजेश सूडिया। आज हम बात करेंगे छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक छठ पूजा का त्यौहार हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा त्यौहार हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती है और गंगा घाट जाकर छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान के साथ करती है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा करने से पुत्र की उम्र लंबी हो जाती है, इसीलिए महिलाएं इस पूजा को काफ़ी श्रद्धा और सच्चे मन से पूरा करती है। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि छठ माता की कहानी क्या है, आखिर में छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, छठ पूजा का इतिहास, छठ पूजा की संपूर्ण कथा, इन सब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे पोस्ट पर आखिर तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके संबंध में कई मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी, जब महाभारत का युद्ध घटित हुआ। जब जुआ में पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए तो उनकी पत्नी द्रौपदी ने एक प्रण लिया कि अगर उन्हें दोबारा से राजपाट की प्राप्ति होती है तब तक मैया की पूजा विधि विधान के साथ करेंगे। इसके फलस्वरूप जब महाभारत में पांडवों की जीत हासिल हुई तो ने काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता छठ की पूजा की। सभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इस संबंध में दूसरी कहानी यह है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया और अथवा वापस आए, उन्होंने अपनी पत्नी सीता के साथ जाकर सरयू नदी पर भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना की। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा भी छठ पूजा के दिन की जाती है और छठ मैया और भगवान सूर्य आपस में भाई बहन है। छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व है और 4 दिनों से विधि विधान के साथ छठ पूजा का समापन किया जाता है। उन सभी 4 दिनों में छठ पूजा कैसे की जाती है और कैसे मनाई जाती है, इसका पूरा विवरण हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले दिन छठ पूजा नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छठ पूजा करने वाली महिलाएं सबसे पहले अच्छी तरह से स्नान करती है और अपने आप को पवित्र करती है। इसके बाद में घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। भोजन में कद्दू, भात, दाल प्रमुख तौर पर मनाए जाते हैं। उसके बाद व्रत रखने वाली महिला सबसे पहले खाने को खाएगी, उसके बाद ही घर के दूसरे लोग खाएंगे। इसके बाद प्रसाद का वितरण सभी लोगों के बीच में किया जाएगा। छठ पूजा का दूसरा पड़ाव खरना माना जाता है। दूसरे दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं, इसे खरना कहा जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में चावल का खीर और रोटी बनाई जाएगी। उसके बाद उससे माता छठ मैया को अर्पित किया जाएगा और फिर छठ पूजा करने वाली महिला खाएगी। उसके बाद उसका वितरण प्रसाद के रूप में सभी लोगों के घर में जाकर किया जाएगा और लोगों को घर पर आमंत्रित करुणा प्रसाद दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बातें, इन दिन चीनी और नमक दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खीर बनाने के लिए मीठे का प्रयोग होता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा का तीसरा पड़ाव संध्या घड़िये डूबते सूरज की पूजा करना होता है। तीसरे दिन सभी लोग गंगा घाट जाते हैं। छठ मैया पूजा के लिए प्रसाद के रूप में एक ठेकुआ चावल के बनाए जाएंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के फल यहाँ प्रसाद के रूप में माता छठ मैया को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी में सभी प्रसाद को सूप सजाया जाता है और व्रत रखने वाले के साथ परिवार तथा पास के लोग पैदल चलते हैं और फिर गंगा घाट जाकर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसके बाद व्रत रखने वाली महिला गंगा में प्रवेश करती है और सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया के प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इसके बाद लोग दोबारा घर वापस आकर रात को छठ मैया संबंधित भजन सुनते हैं।
इसका चौथा पड़ाव सुबह का आघ्र्य उगते सूरज की पूजा करना होता है। चौथे दिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो उसकी पूजा की जाती है। पूरी प्रक्रिया तीसरे दिन जैसी होगी। यहाँ पर सबसे अंतिम में व्रत रखने वाली महिला कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करती है और घर आकर चावल और कई सब्जियों को मिलाकर बनाया गया सब्जी खाएगी। इस प्रकार छठ पूजा का समापन सफलतापूर्वक हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार वेद और शास्त्रों के लिखे जाने से पहले से ही इस पूजा को मनाया जाता था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भगवान सूर्य की पूजा के बाद छठ पूजा की शुरुआत करते थे। हालांकि छठ पूजा का इतिहास भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। लोक कथा के अनुसार सीता और राम दोनों ही शुभ देव की उपासना करते थे। जब श्री राम 14 वर्षों से वनवास के बाद वापिस आए तो उन्होंने सबसे पहले सरयू नदी जाकर भगवान सूर्य देव की पूजा की। उसके बाद में छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज तक कायम है। छठ पूजा कथा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसके संबंध में कई प्रकार की मान्यता और परंपरा प्रचलित है। सबसे पहला प्रथा इसके बारे में यह प्रचलित है कि जब पांडव का राजपाट जुए में हारने के बाद चला गया तो द्रौपदी ने छठ पूजा करने का प्रण लिया और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से राजपाट की प्राप्ति होती है तो वह माता छठ मैया की पूजा हर्षोल्लास के साथ करेंगे। और महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद द्रौपदी ने माता छठ की पूजा की काफ़ी विधि विधान के साथ पूरा किया। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। पूजा का सामान भगवान श्री राम से भी है। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने नगर वापस आए तो अपनी पत्नी सीता के साथ सरयू नदी पर जाकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित किया और उनकी पूजा भी की। इसके बाद से छठ पूजा मनाने की प्रथा शुरू हो गई, क्योंकि भगवान सूर्य माता छठ मैया के भाई थे और दोनों के बीच में काफ़ी प्यार है। दानवीर कर्ण के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। दानवीर कर्ण भी भगवान सूर्य के उपासक थे। वह नियमित रूप से उनको जल अर्पित करते थे। उसकी वजह से छठ पूजा मनाई जाती है, क्योंकि छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा के संबंध में एक और कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि प्रियवंद और मालिनी राजा और रानी हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा कड़ी तपस्या के बाद एक संतान की प्राप्ति के जब संतान का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु तत्काल हो गई। उसके बाद राजा उसको वियोग में अपने प्राण त्यागने के लिए शमशान घाट चले गए। तभी भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वह मेरी पूजा विधि विधान के साथ करे। अगर यह ऐसा करते हैं तो उनकी संतान जीवित हो जाएगी। इसके बाद राजा ने काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ देवी देवसेना की पूजा की और उसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। तब से ही छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा करने पर पुत्र की उम्र लंबी होती है। ऐसी ही रोचक वीडियो और अधिक जानकारी के लिए संबंधित वीडियो और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें खेती हर पत्रिका न्यूज चैनल और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।